हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में तो ज़बरदस्त व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार का नदियाँ हम लोग देख रहे थे, तो वो भी ट्रिक से देख रहे थे। तो हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार की नदियाँ में दाएँ से मिलने वाली गंगा से जो है नदियाँ मिलती थी बिहार में, वो कौन सी है इसका हम ट्रिक भी देख देख चुके थे कि कम नशा में हो तो सुनो, पुनपुन फगुआ में क्यों बदुआ चंद्रमा को दिया। एक ट्रिक था, आपको बोले भी थे कि 2-3 बार आप रिवीजन कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये कल के वीडियो में बता चुके हैं। और यही बाएं से मिलने वाली नदियां गंगा से जो बिहार में है, ये बताए थे घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब बाएं से मिलती है गंगा से। तो ये भी ट्रिक बता चुके थे कि घर का गार्डन या हिंदी में कहिए बाग में मतलब बगीचा, कमल कोसों दूर तक क्या होता है, कमल का फूल जो है कोसों दूर तक महानंद देती है। ये भी एक ट्रिक बता दिए थे। आप थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो, कल का वीडियो देख लीजिए, ये ट्रिक हम बता चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे, यूपी और बिहार से साझा करने वाली बिहार की नदियां कौन सी है। तो यूपी और बिहार से साझा करने वाली नदियां जो है, यूपी और बिहार से दोनों से साझा करता है जो ना, ये तीन नदी ही करती है, लेकिन कहीं कहीं आपको गंगा नदी को भी मान लिया जाता है जो यूपी और बिहार से साझा करने वाले में। ये मुख्य रूप से आपको तीन, मुख्य रूप से आपको कितना है, तीन नदियां हैं जो कि आपको ये बिहार और यूपी दोनों साझा करता है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, और ये कभी कभी गंगा नदी भी दे देता है ऑप्शन में, तो डरिएगा नहीं। मुख्य रूप से ये तीन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गंगा नदी, कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, ये कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो मैप से आप देखेंगे, मैप से देखेंगे तो ये आपका कर्मनाशा नदी कैमूर रोहतास में है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। घाघरा नदी सिवान से प्रवेश करती है। ये जब प्रवेश द्वार जब देखेंगे कि कहाँ से कौन सा नदी प्रवेश करती है बिहार में, तो उसके बाद आपको ये ट्रिक याद हो जाएगा। तो तीन क्वेश्चन याद, ये तीन लाइन याद रखना है, कर्मनाशा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, और कभी कभी गंगा नदी भी देता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आप इसको, कौन सा प्रवेश नदी कहाँ से करती है, करता है बिहार के किस जिला से प्रवेश करता है, वो आपका ट्रिक थोड़ा सा देख लेंगे, इसके बाद वो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, आपको बताए थे कि घाघरा नदी सिवान से प्रवेश करता है, गंडक नदी पश्चिम चंपारण से प्रवेश करता है, बूढ़ी गंडक भी पश्चिम चंपारण से, बागमती नदी सीतामढ़ी से, कमला नदी मधुबनी से, कोसी नदी सुपौल चतरा से, महानंदा नदी किशनगंज से। तो जैसा कि आपने देखा, ये आपको मैप के थ्रू भी याद हो जाएगा। ठीक है, और मैप के थोड़ा सा हटा दें तो ट्रिक से थोड़ा सा अगर झंडे रखें तो आप ट्रिक से भी देख सकते हैं। चलिए, पहला ट्रिक, घाघरा नदी, क्या, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी की बात करेंगे तो घाघरा नदी देखिएगा, आप थोड़ा थोड़ा सा इमेजिंग करते चलेंगे और इसके बाद आपको मैप पर भी अगले दिन बताएंगे, तो उससे भी याद होगा। और आज पर एक ट्रिक देख लेते हैं। चलिए, घाघरा नदी का ट्रिक क्या है कि घाघरा नदी का, घाघरा से याद रखिएगा, जो घाघरा पहनती है लड़की सब पहनती है ना घाघरा, तो घाघरा पहनती है, तो भैया लड़की का नाम ही कोई होगा, तो लड़की का नाम क्या हो गया, शिवनिया, शिवानी जो नाम है लड़की का है ना, शिवानी, शिवानी, याद रखिएगा, शिवानी। तो शिवानी से हो गया सिवान, सिवान से प्रवेश करती है कौन, घाघरा नदी। हालांकि आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, गंडक नदी कहां से प्रवेश करती है, तो पश्चिम चंपारण से। कहाँ से, पश्चिम चंपारण से। तो कैसे याद रहेगा, एक तो याद हो गया। दूसरा, गंडक, गंडक को रखेंगे ये गंडा, देख रहे हैं आप, ये गंडा। तो गंडा क्या करता है, कभी कभी ना गंडा को क्या करते हैं, तो देखिए गंडा से चाप दिए ना, तो गंडा से चाप दिया जाता है, कभी कभी चाप के भी पहना जाता है। तो चाप से याद रखिएगा चंपारण, तो कौन सा, पश्चिमी चंपारण। चलिए आगे देखते हैं, बूढ़ी गंडक नदी, ये भी गंडक ही है, भली बूढ़ी है लेकिन गंडक ही है। इसमें भी चंपा आया, चाप दीजिए, गंडा से चाप दीजिए। चलिए, बागमती नदी, तो बाग से हो गया बगीचा और सीतामढ़ी से सीता जी। तो आप बताइए,
बाग में, बगीचा में, याद कीजिए रामायण का सीन थोड़ा सा याद रखिए। बगीचा में मतलब बाग में सीता जी गए थे तो राम जी भेटा गए थे, राम जी फूल तोड़ने गए तो सीता जी भी भेटा गए। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि बाग में कौन गए, सीता जी, है ना, बाग में कौन गए, सीता जी। राम जी से मुलाकात हुआ, वहीं पे मला फूल लाने गए थे तो देख लिए थे। ये थोड़ा सा रामायण की बातें हैं। याद रखिएगा बाग में कौन, सीता जी, सीता मैया जो होता है रामायण में, याद रखिएगा घूमते हुए दोनों का ये हो गया था। चलिए आगे, कमला नदी, कमला नदी, तो कमला, देखिए कमला पढ़िए, कमला, कमला, है ना, कमला, तो क्या ला, कम तो मध, क्या ला, मध, मध, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कमला तो क्या ला, मध, कमला तो मध, मध थोड़ा सा कम ला ना, ये हो गया मधुबनी। कमला नदी कहां से हो गया, मधुबनी से प्रवेश करती है। कोसी नदी, कोसी नदी सुपौल, ये आपको ट्रिक बनाना है, दिमाग लगाना है। कोसी नदी कहां से, सुपौल चतरा से, सुपौल चतरा से प्रवेश करती है। और महानंदा नदी, तो महाआनंद से कौन रहते हैं, किशन जी, मतलब कृष्ण जी क्या रहते हैं, महाआनंद से रहते हैं, खुद भगवान है तो भैया महाआनंद से रहेंगे ही। तो इस तरीका से आपने देखा कि कौन से जिले से कौन सी नदी प्रवेश करती है। हालांकि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने नदी हम बाएं से जो पढ़ रहे हैं या दाएं वाले भी पढ़ेंगे, दाएं से मिलने वाली नदियां गंगा से और बाएं से मिलने वाली नदियां, ये हम प्रवेश द्वारा भी पढ़ा रहे हैं, प्रवेश किस जिला से करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डे में देखेंगे हम लोग कि कहां से इसका उद्गम स्थल है और कहां पे गंगा से मिलती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां से है। तो मापचा चंगो करके तिब्बत नेपाल में जगह है, हिमनद है, वहां से निकलती है घाघरा। तो इसका डिटेल्स आप बताएंगे कि घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है, छपरा में मिलती है कि सोनपुर में मिलती है कि खगड़िया में मिलती है, ये हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे पहले तो याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए मैप भी है क्या, तो मैप भी आपको क्या करता है, हौच पौच दिमाग को कर देता है। इतना सारा घुमा हुआ रहता है कि आपका दिमाग क्या होता है, देखते देखते जो है थोड़ा सा क्या होता है, हौच पौच। थोड़ा सा पहले ट्रिक देख लीजिए, कुछ बातें आप ट्रिक से याद रखिए, कुछ बातें मैप से रखिए, और जब मिक्सअप कीजिएगा तो सारा के सारा आपको जगह पर आ जाएगा मैप से भी, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि कुछ झंडे रटवाएं, फिर इसके बाद आपका कुछ क्लू दे और उसके बाद फिर मैप पर लेके जाए। समझ रहे मेरी बात, मेरा मेन मुद्दा है आपको रटवाना। तो कैसे, तो आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग प्रवेश द्वार पढ़े कि भैया किस जिला से प्रवेश करती है नदियां, बाएं वाली नदियां कहां से प्रवेश करती है, किस जिला से, फिर दाएं वाला नदियां किस जिला से प्रवेश करती है। तो कुछ मुख्य मुख्य नदियां हैं, उसी को हम लोग याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। मुख्य, अब बहुत सारा नदियां प्रवेश करती है तो उसका जो है मतलब संगम बनाते हुए, तो उसका जो है मुख्य रूप से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मुख्य रूप से बाएं से और दाएं से जो नदियां गंगा से मिलती है, तो उसका हम लोग आज देख रहे हैं प्रवेश स्थान कि कहां से किस जिला से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये ट्रिक से पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी नदियां का उद्गम स्थल कहाँ है और गंगा में कहां पे मिलती है। तो ये कल का वीडियो में होगा। आज का वीडियो में हम लोग देखें गंगा से मिलने वाली नदियां प्रवेश स्थान क्या है। तो हम लोग देख लिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं ट्रिक को। घाघरा नदी, घाघरा नदी हो जाएगा, घाघरा किसका है, शिवानी का है। घाघरा किसका है, शिवानी का है। तो शिवानी से याद रखेंगे, सिवान, सिवान से प्रवेश करता है घाघरा नदी। आंख बंद करके बोलिए, फटाफट याद हो जाना चाहिए। गंडक नदी, गंडा गर्दन में आता है तो गंडा से क्या करता है, कस के चाप दीजिए, मर जाएगा आदमी। तो गंडा का क्या करता है, चाप दे जाता है। तो पश्चिम चंपारण, ये भी बूढ़ी गंडक है, ये चाप दिया जाता है, तो पश्चिम चंपारण। बागमती, अच्छा एक बताइए, पश्चिम चंपारण में थोड़ा सा याद रखिएगा, 74वां चौर, क्या है, 74वां चौर, है ना, बिशंबरपुर। इस तरीका से आपको कभी कभी देता है कि 74वां चौर जो है आपको ये बूढ़ी गंडक का देता है। तो 74वां चौर भी ऑप्शन देगा। पश्चिम चंपारण का एक जगह है, कभी कभी सोमेश्वर पहाड़ी से भी उसका उद्गम स्थल है, तो हम लोग तो कल देखेंगे उद्गम स्थल कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी। लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे प्रवेश द्वार 74वां चौर। तो कैसे याद रखिएगा, गंडा जो है, गंडा एक साथ याद रखिए, गंडा को 74 को चोर मिल के जो है चौर में चाप के मार दिया। देखिए चाप के मार दिया, ऐसे 74 को जो चौड़ी मिल गया अकेला, बस मार दिया।
गंडा चाप के। तो गंडा से देखिए गंडक नदी चाप के मार दिया था कौन, 74 गो चोर चौरी में ना, याद रखिएगा। चलिए ये भी हो गया बागमती। तब बागमती बगीचा में कौन मिले थे, सीता, सीता जी राम जी से मिले थे, ऐसे रखिएगा। कमला, तब कम क्या ला, तब मध, मध मतलब मधुबनी। कोसी नदी, इसका ट्रिक आप बनाइएगा, सुपौल चतरा से भी आई है, आप बनाइएगा ट्रिक। महानंदा नदी, तो महाआनंद से कौन आते हैं, किशन जी, कृष्ण जी। तो ये आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। एक बार आंख बंद कीजिए और बोलिए फटाफट, बोलिए तो मेरे साथ, आंख बंद करके बोलिए फटाफट। घाघरा नदी, घाघरा किसका, सिवान का, घाघरा शिवानी का। तो घाघरा शिवानी का, तो सिवान से प्रवेश करता है। घाघरा के बाद कौन सा नदी था, गंडक नदी, गंडक नदी हो गया गंडक, तो गंडक से चाप दे आता है कौन, तो पश्चिम चंपारण। फिर बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक भी क्या हो जाएगा, चाप दिया जाता है 74, 74 को चोर मिलके, तो 74वां चौर। फिर आके बूढ़ी गंडक के बाद आप ध्यान कीजिए, बूढ़ी गंडक के बाद कौन सा आया था, कमला। तो कम मतलब क्या था, कम सॉरी बागमती। तो बागमती मतलब बगीचा में कौन मिले थे, सीता जी राम जी से, तो सीतामढ़ी। कमला, तो कम क्या ला, मध, तो मधुबनी, है ना। कोसी, सुपौल। और इसके बाद क्या था, आगे लास्ट था आपका, लास्ट था महानंदा, महानंद से कौन आते हैं, कृष्ण जी या किशन जी। चलिए उम्मीद है याद हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला, अगला क्या कहता है, हाँ चलिए अब आते हैं दाएं से जो नदियां जाती है, दाएं से जो गंगा में मिलती है, दाएं से ऊपर जो परे से बाएं से मिलने वाली गंगा में नदियां थी, और ये दाएं से है, क्या है, दाएं से, दाएं से। तो दाएं से ये है, दाएं से, दाएं से या दक्षिण से, या दक्षिण से, ये याद रखिएगा, दक्षिण से मिलने वाली नदियां गंगा में कौन कौन है, ये है। इसका हम ट्रिक तो पहले ही दिन बता चुके हैं कल वाले वीडियो में। तो इसका देखिएगा प्रवेश द्वार कहाँ है, तो कर्मनाशा नदी का प्रवेश द्वार है कैमूर रोहतास। अब आप बताइए इसको याद रखने का क्या तरीका होगा, वो हम बताते हैं ट्रिक से पहले समझिए। कर्मनाशा नदी कैमूर रोहतास से, सोन नदी सीधे रोहतास से, पुनपुन नदी औरंगाबाद से, फल्गु नदी गया से, किउल नदी नवादा से। तो इतनी सारी मुख्य नदियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है। दाएं से गंगा में मिलने वाली नदियां का प्रवेश द्वार, ये मुख्य रूप से है। आगे आपको बताए थे कि आपको बदुआ नदी भी था, चंदा नदी भी था, इस सभी बताए थे। लेकिन यहाँ पे आपका प्रवेश द्वार यही इतना को याद रखना है, बाकी का नहीं पूछा जाता है। चलिए आपको देखिए कर्मनाशा नदी क्या हो जाएगा, कैमूर। ट्रिक हो जाएगा कि रोहितवा, रोहितवा, रोहितवा कौम नाशा करता है, कौम नाशा, कौम नाशा, नाशा करता है, कौम नाशा करता है। तो रोहितवा क्या हो जाएगा, कौम से कैमूर और नाशा से कर्मनाशा। तो रोहितवा से रोहतास, कौम से कैमूर और नाशा से कर्मनाशा। तो ये याद रहना चाहिए। उम्मीद है आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये कर्मनाशा नदी किस प्रवेश द्वार बिहार का क्या है, तो आप कहिएगा प्रवेश द्वार आपका है कहां से, कैमूर और रोहतास से, ठीक है। और आगे जाकर बक्सर से गंगा में, बक्सर में गंगा से मिल जाती है। तो भैया कहाँ से मिलती है वो भी हम कल बताएंगे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे सिर्फ प्रवेश द्वार। चलिए सोन नदी रोहतास, सोन नदी रोहतास। तो रोहितवा क्या हो गया, कम नशा में था इसलिए क्या हो गया, सोने चला गया। यहाँ से ध्यान रखिएगा सोन नदी, तो सोने कौन चला गया, रोहितवा, कोई आदमी न जाएगा, सोने चला गया कौन, रोहितवा। एक दो याद हो गया। चलिए आगे पुनपुन नदी, तो पुनपुन को रखिए पुल पुल, क्या पुल पुल, पुल पुल, पुल पुल नहीं होता है तो क्या होता है, पुल पुल क्या रहता है, ऑरेंज, ऑरेंज। अच्छा ये बताइए हम लोग ऑरेंज खरीदने जाते हैं, ऑरेंज का मतलब वही नींबू है ना। तो ऑरेंज खरीदने जाते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, संतरा जिसको कहते हैं हिंदी में ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या करते हैं, उसको टोटो पे देखते हैं कि पुल पुल तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है, तो बस वहां याद रखिएगा दिमाग से पुल पुन, तो पुन पुन को रखिएगा पुल पुल। तो पुल पुल क्या करता है, ऑरेंज पुल पुल करता है ना जी। तो वैसे याद रखिएगा टोटो को देखते हैं हम लोग कि सड़ा हुआ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। तो पुल पुल से हो गया ऑरेंज, ऑरेंज मतलब औरंगाबाद। फल्गु नदी, फल्गु नदी गया, तो हम लोग रखेंगे फल्गु, तो फल्गु मतलब फागुन रखे थे। तो कोई भी घर द्वार अपना कहा जाता है
फागुन में, नहीं तो छठ में, नहीं तो होली में, है ना जाता है। याद रखिए, फल्गु मतलब फागुन, फागुन में जाता है, मतलब फागुन में गया घर, फागुन में गया घर, तो फल्गु गया से हो जाएगा गया। सब जानता है फल्गु नदी। आपको निरंजना नदी याद है, बुद्ध जी को जैसे गया में, बुद्ध जी को गया में फल्गु नदी या निरंजना नदी के पास क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस तरीके से याद रखिएगा। इसे सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि गया में बुद्ध जी को फल्गु नदी या निरंजना नदी, इसको कभी कभी निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्या, निरंजना, निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है फल्गु नदी को। इस तरीके से याद रखिएगा। क्यूल नदी, तो क्यूल, क्यूल से रखिएगा क्यू, याद है क्यू, क्यों बाधा किया, क्यों बाधा, क्यों बाधा तोरा, ऐसे रखिएगा, क्यों बाधा तोरा, तो तोरा से याद रखिएगा, क्यों बाधा तोरा, तो नवादा, तो क्यों से हो जाएगा क्यों नदी, बाधा से, बाधा तोरा से छोड़ दीजिए, क्यों बाधा तोरा। इस तरीका से आपने देखा कि कौन सी नदी का प्रवेश द्वार कहाँ है, को मतलब किस जिला से है। जो कि ये पढ़े हम लोग, दाएं से या दक्षिण से जो नदियां प्रवेश करती है, तो वहां से हम लोग झारखंड से सटा जिला भी आपको पता होना चाहिए। ये झारखंड से सटा जिला था, और ऊपर से हम जो लोग पढ़े थे वो नेपाल से सटा जिला था। कौन सा, जो बाएं से नदियां अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे। चलिए, अब थोड़ा सा आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा क्या है इसमें देखते हैं। देखिए, गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपको हम अगला में बताएंगे। चलिए, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, क्या है नहीं है। इसका भी ट्रिक बता चुके हैं, इसका भी ट्रिक बता चुके हैं। थोड़ा सा ये बता देते हैं कि नेपाल में जैसे नोट, ये ध्यान रखने वाली बात है, डीबीआई है। नेपाल में घाघरा नदी को करनाल नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, करनाल नदी। थोड़ा सा देखते चलिएगा फटाफट, क्या है, करनाल नदी कहते हैं। कहाँ पे, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। किस नदी को, घाघरा नदी को। याद रखिएगा, घाघरा नदी को नेपाल में करनाल नदी कहते हैं। यूपी में सरयू नदी कहते हैं। किसको, घाघरा को। घाघरा नदी को यूपी में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। जानते हैं कि 2018 में इसको, घाघरा को सरयू नदी नाम दे दिया गया यूपी में, कि सरयू नदी, घाघरा नदी नाम नहीं पुकारेंगे, सरयू नदी के नाम से हम लोग पुकारेंगे। ये यूपी की है, 2018 की घटना है। 2018 से हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं यूपी में। लेकिन बिहार में, तो भैया बिहार में तो घाघरा पर क्या होता है, गने बनता है, तो बिहार में घाघरा नदी को घाघरा ही कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीका से याद रखिएगा। यूपी वाले थोड़ा सा सुधर गए, सरिया दिया नाम को, तो सरयू नदी। यूपी वाला क्या हुआ, सुधर गए, मतलब सरिया दिए नाम को। घाघरा थोड़ा सा अच्छा नाम नहीं है, तो सरिया दिए, तो सरयू नदी नाम पड़ गया। अब भैया नेपाल में क्या होता, करनाल, नेपाल में करनाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बातें था घाघरा नदी पर, जो मस्ट भी आई है, आपको याद रखना चाहिए। आपका गंगा नदी बिहार में, थोड़ा सा ये हो गया करनाल नदी। अच्छा, एक बात और, गंडक नदी को क्या कहा जाता है, गंडक नदी। जैसे उपनाम कभी कभी पूछता है, गंडक नदी, तो गंडक नदी को क्या कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, नारायणी नदी। नारायणी, नारायणी नदी, नदी कहाँ पे, तो भैया नेपाल में। क्या, नेपाल में। तो कभी कभी नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं, या गंडकी नदी भी कहते हैं। गंडकी, गंडकी नदी भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी या गंडकी नदी भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में से था। फल्गु नदी को जानते हैं, कि फल्गु नदी को आप जानते हैं, फल्गु, फल्गु नदी को क्या था, निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। निरंजना, निरंजना, निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रिक। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा कि बिहार में घाघरा नदी को घाघरा ही नाम से जाता है, क्योंकि बिहार में घाघरा पर ही गना बनता है। यूपी वाले थोड़ा सा सुधर गए, नाम को सरिया दिए, तो सरिया दिए मतलब सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में करनाल नदी से, तो करनाल नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी या गंडकी नदी कहा जाता है, और फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जानते हैं। अब तीसरा नंबर नोट है, 1 नंबर नोट, 2 नंबर नोट और तीसरा नंबर नोट क्या कहता है, गंगा नदी बिहार में
गंगा नदी जो बिहार में जो होता है, बक्सर जिला के चौसा से, देखिए दो नाम है, बक्सर जिला से पहला, चौसा जगह से, याद रखिएगा बक्सर के कभी कभी चौसा से क्वेश्चन पूछता है, चौसा से प्रवेश करती है, जो 12 जिला से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गंगा नदी जब यूपी से इंड करता है और बिहार में प्रवेश करता है तो किस जगह किस जिला से प्रवेश करता है, तो कहिएगा बक्सर से। बक्सर के किस जगह से, तो चौसा से। ठीक है, कितने जिला से होकर गुजरती है, तो 12 जिला से होकर गुजरती है। कौन? गंगा नदी। गंगा नदी लगभग 2 बराबर भाग में बिहार को बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो इस तरीका से उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान की में बांटता है, 2 भाग में लगभग बराबर भाग में बांटता है। भैया ये गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर से नदियां आने वाली बहुत सारी नदियां जो है गंगा से मिलती है, दक्षिण से जाने वाली भी गंगा से बहुत सारी नदियां मिलती है, जिसका हम लोग कल के वीडियो में ट्रिक भी देख चुके हैं। तो कभी कभी कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा कि बताइए दक्षिण से कौन सी नदी बिहार में गंगा से नहीं मिलती है, तो जो मिलती है उसे हम ट्रिक से याद करवा चुके हैं, आप ऑप्शन से आराम से छांट देंगे। समझ रहे मेरी बात? तो आई होप, उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा अगर इसमें कोई तरीका का, अब तो आगे नहीं है, कोई तरीका का अगर दिक्कत महसूस हुआ होगा तो आप उसे थोड़ा सा स्लो मोशन से आप वीडियो को देखिए, या अगर थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो उसे फास्ट तरीका से देखिए। मतलब आपको 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार अगर ट्रिक माइंड में सेट हो गया तो कभी भी जब मैप पढ़िएगा तो उस समय आप उसको सरिया दीजिएगा। कैसे? ये ट्रिक था, ये झंडे था, तो मैप से भी सरिया दीजिएगा। एक साथ जब पढ़ाएंगे तो हौज पौच थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना तो नहीं भूलिए। तो लेते हैं आपसे विदा, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।